तो हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फिर से सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, बहुत आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए आप प्रश्न क्या है, ध्यान समझना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से, ठीक है बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है बच्चों। ठीक, यानी एक जो है समुद्र के तट के किनारे, तल जो होता है ना बच्चों, समुद्र के किनारे जो है एक लाइट हाउस लगाया गया है। क्या लगाया गया बच्चों? लाइट हाउस। ध्यान समझिएगा, यहां पर हम चित्र को बना रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई समुद्र है, ठीक, और इस समुद्र पर बच्चों जो है यहाँ पर एक लंबा क्या लगाया गया है, लाइट हाउस लगाया गया है इस टाइप से। ठीक, और कितनी ऊंची पर है? 75 मीटर ऊंची पर है। ये आपका हाइट कितना ऊंची है? 75 मीटर। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। और जब लाइट हाउस के ऊपर यहाँ पर जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं तो दो को समुद्री जहाज है। मान लीजिए कोई यहाँ पर जहाज है और कोई एक यहाँ पर है। ठीक, इसको मिला देते हैं हम लोग, एक यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। ठीक, अवनमन कोण कितने डिग्री? अवनमन कोण का मतलब बच्चों होता है ऐसे। ठीक, यहाँ पर जो है कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और एक आपका कितने डिग्री कोण बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो ये आपका कौन कौन हो गया? अवनमन कोण हो गया। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो बच्चों एक जहाज आपका तो यहाँ पर है और एक जहाज आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है। ठीक, यही हमको क्या करना है बच्चों? निकालना है। तो देखिए जब यहाँ पर जब 30 डिग्री है बच्चों, तो आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण इस टाइप से। देखिए इस टाइप से बन रहा है, देखो ध्यान से बन रहा है ना। तो यह जो कोण होता है बच्चों, इस कोण में क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी तरह देखिए यह जब कोण 30 डिग्री है बच्चों, तो यह कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक, अब यह जो कोण है बच्चों कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। सेम टू सेम यह जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले इसका हम नाम देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, एक मिनट, ये सी है और ये क्या है? डी है। ठीक, ए बी सी डी का हम नाम दे दिए। तो हमको ए बी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? ए बी, यह चीज निकालना है। तो यह कब निकलेगा? सबसे पहले हमको यहां से लेकर यहां तक ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक, जब ए सी निकल जाएगा तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? बीसी। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? बीसी। तो अगर एसी में से अगर हम बीसी को घटा देंगे तो आसानी से हमारा एबी निकल जाएगा। ठीक, तो जो जो तो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया हुआ है? लाइट हाउस की ऊंचाई, ऊंचाई यानी सीडी। सीडी हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 75 मीटर। लिख देंगे 75 मीटर। और हमको ज्ञात करना, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? देखिए बीसी है। तो दोनों जहाजों के बीच की लिखेंगे दोनों जहाजों, दोनों जहाजों के बीच की, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी का क्या मान है? ए बी। लिख देते हैं ए बी। ठीक, तो ए बी बच्चों कब निकलेगा? जब हम एसी में से ए सी यानी यहां से लेकर यहां तक एसी में से अगर हम किसको घटा देंगे? बीसी को, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? ए बी निकल जाएगा। दो भवनों के बीच, दो जहाजों की बीच की दूरी निकलेगा। तो सबसे पहले हम छोटा सा ही त्रिभुज लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में। ठीक, देखिए ध्यान से, तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में ले रहा है। तो यह आपका जब बच्चों थीटा है,
तो सामने वाला पी या नीचे वाला बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला था, 10 का, तो 10 थीटा की जगह वो क्या हो जाएगा बी, तो 10 बी बराबर पी बटा बी, पी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों सी डी, लिख देते हैं सी डी बटा बी, बी का मतलब बी सी, लिख देते हैं बी सी, 10 तो 10 बी, बी की वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, लिख देते हैं 45 डिग्री बराबर सी डी, सी डी की वैल्यू कितना है बच्चों 75 मीटर, तो 75 मीटर बटा बीसी, बीसी हमको निकालना है तो बीसी के लिख दीजिए बीसी। ठीक, अब इसको हम लोग तिरक गुना करेंगे। एक मिनट यहाँ पर काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 10 45 डिग्री का वैल्यू रखता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 बराबर 75 मीटर है तो 75 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा बीसी, तो बीसी लिख देते हैं। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 में जब बीसी से गुना हुआ तो बीसी बराबर 75 मीटर है तो कितना हो जाएगा बच्चों 75 मीटर। तो यह जो वैल्यू आया बच्चों हमारा किसका वैल्यू आया, बीसी का वैल्यू आया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे एसी के बीच की दूरी, एसी के अगर बीच की दूरी हमको मालूम चल जाएगा तो एसी में से बीसी को घटा देने का मालूम चल जाएगा। तो सबसे अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। ठीक, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में जब ये थीटा है तो सामने वाला पी और नीचे वाला बी, पी बटा बी, तो पी का मतलब 10 होता है ना, पी बटा बी किसका फॉर्मूला था बच्चों 10 का, तो पी बटा बी 10 का फॉर्मूला था, पी बटा बी, पी का मतलब हो जाएगा आपका सी डी, तो 10 थीटा की जगह कितना है ए, तो 10 ए बराबर पी बटा बी, पी का मतलब सी डी, तो ले देते हैं सी डी बटा बी, बी का मतलब कौन सी ए सी, ले देते हैं ए सी। ठीक, 10 है तो 10 ए, तो ए की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ले देंगे 30 डिग्री बराबर सी डी, सी डी क्या है देखिए सी डी कितना है 75 मीटर, ले देते हैं 75 मीटर बटा ए सी। तो ए सी को देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान समझिए, ए सी को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है ना, तो इसकी जगह वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर आप लोग इसमें दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी लिखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट ए सी लिखते हैं, बाद में क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस जब थीटा है तो सामने वाला पी नीचे वाला बी होगा, तो पी बटा बी होता है, तो पी की वैल्यू कितना है सी डी, यानी सी डी को हम लोग 75 माने हैं, देखिए 75 मीटर। अब पर है ए सी, तो ए सी हमको निकालना है, यहाँ पर लिख दीजिए ए सी। ठीक, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चे 1/√3, तो 1/√3, 75 मीटर है तो 75 मीटर, ए सी है तो लिख देंगे ए सी। ठीक, अब इसको तिरक गुना कर दीजिए, तो 1 में ए सी से गुना होगा ए सी बराबर 75 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 75√3 मीटर। यह हमारा किस इंच का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम क्या माने, देखिए ये भी माने है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माने हैं ए बी, तो लिख देते हैं ए बी बराबर, ए बी कब निकलेगा बच्चों ए सी में से बी सी घटा देंगे, तो ए सी माइनस बी सी, तो ए सी की वैल्यू कितना है देखिए 75√3, लिख देंगे 75√3 माइनस बी सी, तो बी सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं कितना है 75, लिख देंगे 75। ठीक, अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो 75 दोनों में है, इसमें भी 75 इसमें भी 75 है, तो 75 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो जब 75 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा √3, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से 75 बाहर निकल गया तो क्या बचा 1, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।